इससे पहले कि मैं आज क्लास को स्टार्ट करूं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जिसके बारे में बात करना चाहिए अपन को। यूपी में एक घटना घटी है ना, यूपी में घटना घटी जिसमें एक इंस्टीट्यूट है, ऐसा कुछ शायद इस फ्लोर पे कोई इंस्टीट्यूट है, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे, और कुछ बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे थे। शायद वो इंस्टीट्यूट था या फिर लाइब्रेरी था, बच्चों के पढ़ने के लिए कोई जगह थी वहां पर। और उस बिल्डिंग में कहीं आग लगी। कुछ बच्चे निकल पाए वहां से और कुछ बच्चे नहीं निकल पाए। जो बच्चे नहीं निकल पाए वो नहीं निकल पाए, मतलब वो ठीक है ना, उनका ये इतने सारे बच्चे थे, एक दो बच्चे नहीं थे, इतने सारे बच्चे थे। अरे एक बच्चा भी होता तो भी बात तो करनी थी अपन को। कौन बात करेगा? किसी को बात तो करना पड़ेगा, न्यूज के लिए नहीं, मतलब बात करने के लिए, वो न्यूज छाप करके वो, है ना, के लिए नहीं, मतलब बात करना पड़ेगा हम सबको, क्योंकि हमारा बच्चा खोया है तो हमें बात करना चाहिए। मतलब आप ये मत सोचना कि जिसका बच्चा खोया है उसके पेरेंट्स को चिंता होनी चाहिए, नहीं नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप तो बहुत बिल्कुल घटिया किस्म के सिटीजन हो इंडिया के। अपना बच्चा खोया है ये बोलना शुरू करो पहले। सोसाइटी का कुछ भी लॉस होता है वो अपना लॉस होता है, ये किसी के पैसे नहीं गिर गए जो आपको मतलब फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर जो कुछ भी हुआ है उसमें आप गिनोगे तो इसकी गलती उसकी गलती है, 10 तरह की गलती आप गिना सकते हो, लेकिन समझो, पहली बात तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या था कि यहां पर आग लगी, एट द सेम टाइम विद इन मिनट्स वहां पर क्या पहुंचना चाहिए भाई? तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो फायर सेफ्टी के लिए काम करते हैं, उनको वहां पहुंच जाना चाहिए, फायर ब्रिगेड की टीम आनी चाहिए और वो पूरे सिचुएशन को संभाल लेते, ऐसा अपना एक्सपेक्टेशन है। अच्छा है एक्सपेक्टेशन, लेकिन क्या ये बेवकूफ वाला एक्सपेक्टेशन नहीं है क्या? मतलब आप बोलोगे सर डिपार्टमेंट तो उसके लिए है, अरे है उसके लिए। आपने कब उनको काम करते हुए देखा है? जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हो, मुझे बताना, आप लोगों की उम्र हो गई, आप लोगों ने कब देखा कि ऐसे कोई डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं? मुझे बताइए, आप कैसे उस पर विश्वास कर सकते हैं और कैसे आप ये एक्सपेक्टेशन पाल सकते हैं कि वो आएंगे और आपको बचाएंगे? मतलब आप इंडिया में हो यार, सोचो इस बात को। इतना बेवकूफ नहीं होना होता है, माना है हम लोग हैं थोड़े से, बट इतना भी थोड़ी कि आप ऐसा ही एक्सपेक्टेशन पाल लो कि भाई फायर ब्रिगेड वाला बजाने आ जाए। ये अजीब सा एक्सपेक्टेशन है। तो इसको तो पहले साइड करो। उस डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं ना, वो हमारे बीच के ही लोग हैं, जो उस डिपार्टमेंट को संभाल रहे होंगे, जो उस गाड़ी का ड्राइवर होगा, जो पानी भरता होगा, जितने भी टीम उन लोगों की है ना पूरे, वो हमारे समाज के रहने वाले लोगों से ही बनी है। और अपना समाज ही ऐसा है, इसीलिए वो लोग ऐसे हैं। डोंट माइंड, रियलिटी ये है कि जैसा समाज है वैसा ही सिस्टम है। चाहे वो किसी सिस्टम की बात कर लो, चाहे वो प्राइवेट सिस्टम हो, चाहे गवर्नमेंट सिस्टम हो, चाहे इवन गवर्नमेंट हो, सब कुछ हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। जैसे हम हैं वैसा अपना सिस्टम है। तो अगर आपको लगता है वो करप्ट है तो मानिए कि हम करप्ट हैं, तभी वो करप्ट हो गया। क्योंकि उसके अंदर जो बच्चा या कोई किसी का भाई, किसी के पापा वहां काम करते हैं ना, तो वो जो है वो दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हुए हैं, वो इसी समाज के लोग हैं। वैसे रिक्वेस्ट रहेगा जो भी उस डिपार्टमेंट वगैरह में काम करते हैं, उनके फैमिली वालों से कि अपने उन महान लोगों से पूछें कि आप लोग काम क्यों नहीं करते। उनको बार बार ये फोटो दिखाइए, अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है क्या? और मैं उस डिपार्टमेंट के लोगों से पूछना चाहूंगा कि नींद आती है आप लोगों को रात में? मतलब मर गया यार, चलता है। इतने ऐसे हो चुके हो क्या? मतलब इस लेवल तक मतलब आ चुका है सब कुछ कि अरे मर गया नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है? इस लेवल पे आ चुके हो क्या? बस पूछ रहा हूं मैं आपसे कि इस लेवल पे आ चुके हो क्या आप लोग? नहीं आ चुके तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब
थोड़ी तसल्ली हो जाएगी अपन को, ये जो भ्रम है वो टूट जाएगा 2-4% लोगों के लिए। वैसे बहुत सारे लोग इस भ्रम में अब नहीं रहते, पर 2-4% लोग जो है वो आस लगा कर बैठे हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, भ्रम टूट जाएगा। बाकी क्या, उनको अपसाइड कर दीजिए। क्या हमारी एज ए टीचर हम लोग की जिम्मेदारी नहीं है? क्या एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपने कब इस पे काम किया? हम लोगों ने कब इस पे काम किया? मैं पहले अपने बारे में बात कर लेता हूं। यानी कि हम जितने भी टीचर्स हैं ना, जब भी किसी इंस्टीट्यूट में काम करने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो हम लोग कुछ ही चीजें देखते हैं। कुछ ही चीजें देखते हैं कि अपना शेड्यूल क्या है। शेड्यूल देखा, क्लास कितने बजे से है, कितने बजे तक क्लास लेना है, कब डॉट का टाइम है, कब बच्चों से बात करनी है, कब बच्चों की काउंसलिंग है। जो अपना टास्क होता है कंप्लीट करते हैं, फिर आराम से घर आते हैं, अपना जो पार्ट है वो पूरा करते हैं, हमें ऐसा लगता है। बहुत कम ही बार ऐसा होता है कि हम लोग ये देख पाते हैं कि सीढ़ियों की चौड़ाई कितनी है, किसी क्लासरूम से बच्चों के निकलने के कितने रास्ते हैं। शायद हम लोग कभी इस पे ध्यान देते हैं। सेफ्टी पैरामीटर्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे? किसी ऐसे इंसिडेंट जैसा हुआ, ऐसा इंसिडेंट हो जाने पर क्या हम सिचुएशन को संभाल पाएंगे? मैं कहता हूं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं देख रहे थे अब तक। बट अब से जिस इंस्टीट्यूट में जहां पर भी हम आपको मिलेंगे, इस बात की गारंटी है कि बिना इन सब चीजों को देखे हुए वहां काम नहीं करेंगे भाई साहब। क्योंकि मुझे लगता है बच्चा अपना खोया है। जिसको नहीं लगता वो करे। देखो इंस्टीट्यूट भी है ना, मतलब इंस्टीट्यूट के साइड से भी बहुत बड़ी गलती है। मैक्सिमम इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए ही सेफ्टी पैरामीटर्स फॉलो करते हैं। जितना नॉर्म्स है ना उतना ही फॉलो करते हैं। उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करना? वो इसको भी एक इन्वेस्टमेंट मानते हैं। समझ में आ रहा है आपको? आपका बच्चा वहां पढ़ता है, उनकी सेफ्टी जो है वो उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। भाई इतना नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट जो है वो फाइन लगा देगा या फिर वो पैसे का लोचा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये प्रॉब्लम है। अगर उनका मन करे कि नहीं मुझे बच्चों की सेफ्टी पे ध्यान देना है, तो फिर ये जो 1000 करोड़ और 2000 करोड़ और 5000 करोड़ वाले इंस्टीट्यूट हैं, ये लोग आपके बच्चों को खरोच भी ना लग देते। लेकिन वो लोग इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं, उनका काम है पैसे कमा के देना, कमाना। समझ रहे हो? पढ़ाई तो अब सेकेंडरी, बच्चा सेकेंडरी, आप समझिए। हम लोग गलत ट्रैप में हैं। भले मैं उसका हिस्सा हो सकता हूँ, बट आज बोल लेने दीजिए थोड़ा सा, वापस कब बोलने का मौका मिलेगा? हमारे भी रोजी रोटी का पार्ट है, क्या करें। बट इंस्टीट्यूट भी केवल गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरा करने के लिए ही इतना इतना मतलब पैसे वो डालती है। उसे 1 रुपया ज्यादा खर्च नहीं करती। अगर वो चाहे ना तो हर एक बच्चे के 100+% सेफ्टी एश्योर कर सकती है। करती नहीं, वो इच्छा नहीं है ना, क्योंकि आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। कब आप अपने बच्चे को किसी इंस्टीट्यूट पर लेके जाते हो और ये पूछते हो आपके यहां सेफ्टी कितना है? कब पूछा आपने? एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, जब अपने बच्चे को आप लेकर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, तो आपने कितनी बार ये पूछा है? अरे आप तो वो भी नहीं पूछते कि टीचर कौन पढ़ाएगा, आपको तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आप बस दो चीज देखते हो कि ब्रांड नेम कितना बड़ा है और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरा बच्चा किस एसी में बैठेगा। वो तो गिरने का स्तर तो पेरेंट्स का भी गया। मतलब मैं, आप लोग कितना बुरा लग गया मुझे नहीं पता, पेरेंट्स का भी जो लेवल है ना वो, मतलब वो सही नहीं है। बुरा मत मानना, मतलब आप लोग भी ऐसे ही हो। मैंने कहा ना कि पूरा सोसाइटी ही करप्ट है। उसमें अगर करप्ट है तो उसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हम लोगों की है, जिसमें आप भी हो, मैं भी हूं, सब है। तो जब आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने जाते हो तो आप भी तो बस बड़ा बड़ा एडवर्टीजमेंट और बैनर ही देख के जाते हो ना, कि बड़ा नाम और बड़ा ब्रांड और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चा पड़ेगा। आपने तो क्या नाम है, एक स्टूडेंट को एक अच्छा टीचर चाहिए कॉन्सेप्ट आप भूल ही चुके हो। और चलो भूल गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, बहुत बहुत बच्चे का करियर आगे पीछे होगा, ज्यादा क्या ही हो जाएगा। बट यहां पर उसके आगे की बात है, बच्चे के जान की बात है यार। बच्चा बचेगा तो करियर बन जाएगा दोबारा, टेंशन नहीं है। लेकिन बच्चा बचेगा ही नहीं तो फिर क्या करोगे करियर लेकर के?
चलो वो सब मत पूछो यार कि कौन टीचर पढ़ाएगा, टीचर अच्छा है बुरा है नहीं है, दिस दैट, आपके कितने रिजल्ट खरीदे हुए हैं, कितना अपना रिजल्ट है, ये सब बाद में पूछ लेना। इस सेंटर से कितने रिजल्ट हुए, उस सेंटर से कितने रिजल्ट हुए, सब बाद में पूछना। किस टीचर ने पढ़ाया, किसने नहीं पढ़ाया, सब बाद में जाए। ये पूछो कम से कम कि मेरा बच्चा सेफ रहेगा यहाँ पे, मेरा बच्चा यहाँ सेफ रहेगा, कि केवल मार्क्स मार्क्स करते रहोगे। मेरा बच्चा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कौन पूछेगा? ये पूछना सीखो। चाहिए हर एक इंस्टीट्यूट में जहां भी आपका बच्चा पढ़ता है, एक बार आप देख के आइए कि सारे सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, एटलीस्ट मिनिमम वो तो देख लीजिए। काम करता है भी कैसे ऐसे ही लगा दिया है। इस बार भी मैंने वीडियो में सुना कि वो सब लगा हुआ था, वो सेफ्टी अलार्म और बाकी सारी चीजें, कुछ भी काम नहीं किया, तो बस ऐसे ही लगा रखा है। कुछ काम भी करता है वो भी देख लीजिए, कि कई बार बस लगा ही रहता है, काम वाम करता नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। अपडेट नहीं करते ना, वो मेंटेन नहीं करते, क्यों जरूरत नहीं पड़ती। गवर्नमेंट को बस मतलब है कि हाँ पेपर में लग गया, लिख के भाई पेपर में टिक किया, काम हो गया। तो ऑन पेपर ही बहुत सारा काम होता है, तो उसका मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। रिजर्व में वाटर जो टैंक होता है वो फिल है, रहता भी है कि नहीं है, पहला कि वो भी नहीं है, बस टैंक बना के छोड़ दिया। तो वो सब देखना आप सबकी जिम्मेदारी है ना। वहां पे एग्जिट होने के कितने रास्ते हैं, कि एक नैरो रास्ता है, दूसरा रास्ता भी है, कि एक रास्ता ब्लॉक हो गया तो सेकंड रास्ते से बच्चा बाहर निकल के आ जाए। लिफ्ट के अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटी वहां पर है, क्योंकि हमें पता है कि जब ऐसी कोई घटना घटती है तो लिफ्ट अक्सर फेल हो जाता है। तो एक बार जाके देखिए, मतलब थोड़ा सा सोचिए ना कि बच्चों की डेथ हुई है यार, जल के डेथ हुई। एक हमारा हाथ जल जाए ना, हाथ जल जाए ना यार, बहुत दर्द होता है यार, बहुत दर्द होता है ना। हमेशा ध्यान उसी पे रहता है, और उसमें जिसमें जलता है उसमें तो बेतहासा दर्द होता है। और आप सोचो कि एक बच्चा उस दर्द के साथ मर रहा है यार। फील इट, फील करो। मतलब ह्यूमन है हम सब, अपना बच्चा खोया है, वो तो चला गया, कम से कम आप उस पेन को फील तो करो कि वो सिचुएशन कितना गंदा रहा होगा। मैं कह रहा हूं ना बार बार कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा इससे बन पाता तो शायद क्रांति आ चुकी होती। बात की बात, गवर्नमेंट से क्या उम्मीद रखना, और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से क्या उम्मीद रखना, जब हम लोग अपने ही एंड पे परफेक्ट नहीं है, जब बच्चों के पेरेंट्स ही अवेयर नहीं है, उनको ही चिंता नहीं है, बच्चों के टीचर्स वो मतलब चिंता इस बात की नहीं करता कि बच्चा सेफ है कि नहीं सेफ है, तो फिर बाकी से आप क्या उम्मीद रखते हो यार। पता नहीं, मैंने बहुत अजीब अजीब सही बातें बोल दी यहां पर, शायद बहुतों को बुरा ही लग जाएगा, है ना, बट सोच लेना एक बार, है ना। अच्छा तो नहीं हुआ है, और एक बार नहीं हुआ है, बार बार हो रहा ही है। रोकना पड़ेगा, हमको रोकना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। आप इंस्टीट्यूट से उम्मीद मत रखिए, और आप गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से उम्मीद मत रखिए। आप जब मांगेंगे तो आपको मिलेगा, इंस्टीट्यूट भी प्रोवाइड करके देगा, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करके देगा, लेकिन मांगना आपको पड़ेगा कि नहीं, मुझे मेरा बच्चा आपके यहां तभी जाएगा जब आप सेफ्टी के सारे पैरामीटर्स फॉलो करोगे। आप मुझे बताओगे कि क्या क्या सुविधाएं आपके पास है, अगर आग लगी या कोई घटना घटी, कुछ भी हुआ, अर्थक्वेक ही हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपके पास क्या क्या रास्ते हैं बिल्डिंग को वैकेंट करने के लिए। सब कुछ पूछो, जितना आपके दिमाग में चल सकता है सब कुछ पूछो। नहीं समझ में आता बच्चा घर बिठा लो, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये जो घटना घटी उससे फार बेटर है बच्चा कम पढ़े, है ना। और अगर बच्चा इंस्टीट्यूट जाएगा तो फिर वो सारे कंडीशंस फॉलो होने चाहिए। इतनी सी बात है। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। रियली सॉरी जो मैंने यहां पर कुछ ज्यादा बोल दिया उसके लिए।